नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। आज के इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित रसखान के सवैयों की व्याख्या करेंगे। हमने पहले 5 सवैयों की व्याख्या अपने पहले व्याख्यान में की थी। यहाँ हम छठे सवैये से शुरू करते हैं। छठा सवैया है, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, दौलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, वह छवि को रस खानी विलोकत, भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हम इस सवैये में पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला ही शब्द है धूर। धूर का अर्थ है धूल। ब्रज भाषा में लय को रे लिखने की प्रवृत्ति है, बोलने की प्रवृत्ति है, तो धूल का अर्थ यहाँ धूल, मिट्टी। इसके बाद है इसमें अति। अति तो अत्यधिक, बहुत। शोभित, सुशोभित होना, सुंदर लगना। पग, पैर। पैंजनी, पायल। पीरी, पीली, वही रे को लय पढ़ के पीली। कछोटी, एक घुटनों तक आने वाली धोती जो एक छोटे बच्चे को बांध दी जाती है, पहना दी जाती है। विलोकत, विलोकना, देखना। भारत, बार देना, वारना, न्यौछावर करना। काम कला, काम की कलाएं। निज, अपनी। कोटि, करोड़ों। और यहाँ शब्द है सखी, सजनी। सजनी का अर्थ है सखी। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज से लिया गया है। इसके रचयिता अनन्य कृष्ण भक्त रसखान हैं। तो इस सवैये में उन्होंने बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। की व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि रसखान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए इस सवैये में कहते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू। जू एक आदरसूचक शब्द है जो ब्रज भाषा में प्रयोग होता है। जू का अर्थ जी, श्री कृष्ण जी, श्याम जू श्री कृष्ण जी। तो धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। जितने शोभित हो रहे हैं उतनी ही तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ही उतनी ही सुंदर उनके सिर पर चोटी शोभित हो रही है। सुंदर चोटी भी उनके सिर पर उसी प्रकार सुशोभित है जितने सुंदर वे धूल से भरे हुए लग रहे हैं। दौलत खात फिरे अंगना, कुछ खाते हुए डोल रहे हैं, घूम रहे हैं अपने आंगन में। पग पैंजनी बाजती, उनके पैरों में पायल बजती है और उनकी पीली कछोटी, पीली धोती है, पीली लंगोटी कह सकते हैं। वह छवि को रसखानी विलोकत, वह यानी उस छवि को रसखान कहते हैं। रसखान देखकर, रसखान जब देखते हैं, रसखान कहते हैं कि उस छवि को देखकर रसखान कहते हैं कि ऐसी छवि है वो कि उस छवि को देखकर भारत काम कला निज कोटि, काम अपनी करोड़ों कलाओं को उस पर वार देता है। जब वह छवि कामदेव देखता है तो अपनी कलाएं भी उसे उस छवि के आगे फीकी लगती हैं। अब रसखान उस कौवे के भाग्य की सराहना करते हैं जो कौवा उन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर उड़ गया। तो वे एक गोपी के माध्यम से दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहते हैं, सखी, उस काग के, उस कौवे के भाग बहुत ही बड़े हैं, उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हरि के हाथ से माखन रोटी छीन ले गया। भगवान के हाथ से जो माखन रोटी छीन ले गया, उस कौवे के कितने बड़े भाग्य हैं। इसके विशेष में हम
कह सकते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का एक सुंदर चित्र कवि ने खींचा है। बालक की स्वाभाविक क्रीड़ाओं का भी वर्णन है, कैसे वो आंगन में कुछ खाते हुए इधर उधर डोलता है, एक जगह बैठ कर नहीं खाता, जैसे बच्चा कुछ खाते हुए भी इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, वही क्रियाएं श्री कृष्ण की हैं। इसमें आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। पूरे पद में ही एक चित्रात्मकता है, शब्द चित्र खींच दिया गया है। ब्रज भाषा है, अत्यंत सहज सरल सरस सविया छंद जैसे पहले बताया गया है। और प्रस्थान के सभी पदों में गेयता का गुण है, उन्हें गाया जा सकता है संगीतबद्ध करके। और इसमें हम देखें तो वात्सल्य रस भक्ति रस का ही एक जो भाग जिसे कह सकते हैं, वात्सल्य रस इसमें झलकता है। केवल 7वां सवैया देखते हैं हम। सोहत चंदवा सिर मोर के, जैसी सुंदर पाक कसी है, तैसी गोरज भाल विराजती, जैसी है बनमाल रसी है। रसखानी विलोकत भौरी भई, दृगमुंदी के गवाली पुकारी हंसी है। खोली री घूंघट खोलो कहावा, मूर्ति नैनन माज बसी है। इसके थोड़े कठिन शब्द देख लेते हैं हम। सोहत शोभित होना, चंदवा एक चांद जैसा चिन्ह, चांद के निशान वाला, चंद्राकार भी कह सकते हैं हम। मोर यानी मुकुट, मोड़ भी बोलते हैं इसे हम अपनी देसी भाषा में, मुकुट के लिए आता है ये। पाग पगड़ी, गोरज गोधूली गाय के पैरों से उठने वाली धूल। भाल मस्तक माथा। विराजना विराजित होना, सुंदर लगना, सुशोभित होना। ये हृदय में। वनमाल वन के फूलों की माला। लसी लस्सी सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। विलोकत वही देखना। बोरी बावला हो जाना, पगला जाना, सुध बुध खो देना, भई हो गई। दृग नेत्र। तो इनमें यही मुख्य मुख्य कठिन शब्द हैं। साथ साथ हम व्याख्या करते समय भी कठिन शब्द इसमें देखते चलते हैं, कोई आता है तो प्रसंग आप उसी प्रकार बना सकते हैं जो छठे सवैये में हमने बताया था। इसकी व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि यहाँ रसखान पहले पद की भांति है श्री कृष्ण की सुंदरता का, और उन्हें देख कर किस प्रकार वो ग्वाली मोहित हो जाती है उन पर, किस प्रकार उनके रूप को देखकर बोरा जाती है, उसी का वर्णन इसमें है। तो रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर पंख है और चंद्राकार है, उनके मोड़ के ऊपर चंद्र का आकार है, उस पर मोर पंख भी शोभित हो रहा है। और जितनी शोभा उस मोर पंख की उनके चंद्राकार मुकुट पर है, वैसी ही शोभा उनकी पगड़ी की है, जो उन्होंने पगड़ी कसी हुई है। जैसी ये सुंदर पाक कसी है, वैसी ही जैसी सुंदर पगड़ी है, वैसा ही सुंदर वो मुकुट है, चंद्राकार मुकुट है उनका। तैसी ये गोरज भाल विराजती, और वैसी ही सुंदर उनके माथे पर गोधूली विराज रही है। गोधूली का तिलक लगाया हुआ है, तो वह गोधूली विराजमान है, वह लगी हुई है उनके माथे पर। जैसी ही वनमाल रसी है, जैसी सुंदर उनके हृदय में वनमाला है, जैसी सुंदर वनमाला उन्होंने हृदय में पहनी हुई है, अपने गले में कंठ में पहनी हुई है, वैसी ही सुंदर वैसा ही सुंदर गोधूली का तिलक उनके माथे पर विराजित है। रसखान बिलोकत बोरी भई, रसखान कहते हैं कि उसे देखते ही बोरी हो गई, बावली हो गई ग्वाली, और क्या करती है, दृगमुंदी के पुकारी हंसी है वह ग्वाली, अपनी आंखें बंद करके और उनका नाम पुकारती है और हंसती है। या हंसते हुए, हम ये भी कह सकते हैं हंसते हुए वो पुकारती है, कुछ पुकारती है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन मान बसी है। अब कोई दूसरी सखी जब उसे घूंघट खोलने के लिए कहती है, घूंघट कैसा है, पलकों का घूंघट, क्योंकि उसने दृग मूंदी आंखें बंद कर ली है, तो आंखों पर पलकों का घूंघट लगा लिया है। उस घूंघट को हटाने के लिए जब कोई सखी उसे कहती है, तो वह हंसते हुए ये पुकार कर कहती है कि घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन मान बसी है, कि मैं घूंघट कैसे खोलूँ, क्योंकि श्री कृष्ण की मूर्ति मेरी आँखों में
बसी हुई है। यदि मैं आँखों का ये पलक रूपी घूंघट खोलूँगी तो वह मूर्ति आँखों से निकल जाएगी, इसलिए वह गोपी, वह ग्वालिन ये पलकों का घूंघट खोलना नहीं चाहती। विशेष में आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है और उनके सौंदर्य का जो प्रभाव ग्वालिन पर पड़ता है उसका वर्णन है। ब्रजभाषा है कोमल कांत सरस, ब्रजभाषा है इसमें। वही सवैया छंद है, गेयता है उसमें, उपमा अलंकार भी है इसमें, अनुप्रास अलंकार भी है, और इसमें हम श्रृंगार रस इसमें हम कह सकते हैं। इसके बाद 8वां सवैया देखिए। आँखियाँ आँखियाँ सो सकाय मिलाए हिलाए रिझाए हिये भरबो, बतिया चित चौरन चेटक सी रसचारी चरित्र उचरिबो, रस खानी के प्राण सुधा भरियो अधरान पे तो अधरा धरिबो, इतने सबे मैन के मोहिनी जंत्र पे मंत्र बसी करी सी करबो। देखिए इसमें कठिन शब्द हैं कुछ। रिझाना, रिझाए यानी रिझा लेना, अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, हियो यानी हृदय, हृदय भरिबो भर देना, हृदय को भर देना, बतियाँ यानी बातें, चित्त यानी हृदय, चेटक जादू टोना, चारु सुंदर, सुधा अमृत अधरान होठों पर, मैन या मदन यानी कामदेव, वशीकर वश में करने वाले, जंत्र यानी यंत्र, और मंत्र मंत्र नहीं। तो इसी प्रकार इसका प्रसंग लिख के हम इसकी व्याख्या करते हैं कि इसमें कवि रसखान कहते हैं कि आँखियाँ आँखियाँ सो सकाए मिलाए, आँखों को आँखों से मिलाकर, यानी वो श्री कृष्ण ही हम यहाँ नायक के रूप में ले सकते हैं। वैसे पूरे सवैये में कहीं आया नहीं है श्री कृष्ण का नाम, लेकिन क्योंकि वही प्रसंग चल रहा है उसी संदर्भ में रसखान के सवैये हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य के और उनकी जो रिझाने की और अपनी तरफ आकर्षित करने की जो शक्ति है उसी के बारे में वे और सवैयों में बताते हैं। तो इसमें भी हम उसी प्रकार व्याख्या कर सकते हैं कि वे श्री कृष्ण गोपियों की, या कोई भी नायिका है, राधा है, कोई भी हम कह सकते हैं, उसकी आँखों से आँखें मिलाते हैं। आँखों से आँखें मिलाकर यानी जब आँखें हिलती मिलती हैं एक दूसरे की, आँखें चार होती हैं, तो क्या करते हैं, रिझा लेते हैं अपनी तरफ, रिझाकर और यो भरिए हृदय भर देते हैं प्रेम से उसका हृदय भर जाता नायिका का या गोपी का, जिसे श्री कृष्ण देखते हैं, यानी जिससे उनकी आँखें मिलती हैं। तो इस प्रकार उनकी आँखें मिलने का प्रभाव होता है कि उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। बतिया चित चौरन चेटक सी, उनकी जो बातें हैं श्री कृष्ण की मधुर बातें हैं, वे जादू से भरी हुई हैं, जादू सी हैं। चेटक सी यानी जादू जैसी हैं, जैसे जादू टोने का प्रभाव होता है ऐसा ही उनका प्रभाव है कि वे चित्त को चुरा लेती हैं, हृदय को चुरा लेती हैं। और उनका चरित्र है वो बड़ा ऊंचा चरित्र है। रसखानी के प्राण सुधा भरियो, रसखान कहते हैं कि प्राणों में सुधा भर देते हैं, वे अमृत भर देते हैं। कब, अधरान पे तो अधरा धरियो, होठों पर होठ रखकर। जब श्री कृष्ण गोपियों के होठों पे, नायक नायिका के होठों पर अपने होठ रखता है तो मानो प्राणों में ऐसा लगता है कि प्राणों में अमृत भर दिया गया हो। इस प्रकार इतने सब मैन के मोहिनी जंत्र पे, इतने सब मदन यानी कामदेव के जंत्र मंत्रों द्वारा वह क्या करता है, वशीकरी सो करीबो, यानी वशीकरण मंत्र सा कर देता है। ऐसे काम के यंत्र वो प्रयोग करता है, मैन के मोह लेने वाले यंत्र या युक्तियाँ वो जानता है, जिससे सब पर मंत्र जैसा प्रभाव हो जाता है। जैसे वशीकरण मंत्र होता है उसी प्रकार सबको वो अपने कामदेव के ऐसे प्रभावी उपाय युक्तियों के द्वारा सबको वश में कर लेता है, मानो सभी मंत्रमुग्ध होकर उसी के वश हो जाते हैं। तो इसमें भी वो यह नायक या श्री कृष्ण किस प्रकार गोपियों से या वो नायिकाओं से किस प्रकार वो नेत्र मिलाते हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसका इसमें वर्णन है। इसमें हाव भाव का सुंदर चित्रण किया गया है।
श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण आप बता सकते हैं। वही है ब्रज भाषा है, सरल सहज कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग है। सविया छंद है, उसमें गेयता है, अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें उपमा अलंकार भी है। इसके बाद 9वां सवैया देखिए। जा दिन ते निरख्यो नद नंदन, कानी तली घर बंधन छूटो, चारु विलोकन की निशिमार, संभार गई मन मार न लूटो, सागर को सरिता जिमी धावत रो, कि रहे कुल को पुल टूटो, मत भयो मन संग फिरे, रसखानी स्वरूप सुधारस छूटो। इसमें देखिए कठिन शब्द क्या क्या है। निरख्यो आया पहले, निरख्यो यानी निरखना यानी देखना, कान यानी कान, मर्यादा, शर्म, लज्जा, चारु सुंदर, विलोकनी दृष्टि या नज़र। इसके बाद है सागर समुद्र, सरिता नदी, जिमी जैसे, धावत दौड़ना, और मार का यहाँ उल्लेख है, तो मार यानी वो कामदेव की मार। इसकी व्याख्या में हम कह सकते हैं कि यहाँ कवि रसखान ये इसमें भी नंद नंदन श्री कृष्ण के देखने का, उनकी सुंदर नज़र का ही प्रभाव जो गोपियों पर पड़ता है, उसी का उल्लेख करते हुए रसखान कहते हैं कि जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, जिस दिन से गोपियों ने, नायिका ने देखा है नंद नंदन को, नंद के नंदन श्री कृष्ण को जिस दिन से देखा है, उस दिन से कानी तजी, सब कान शर्म लाज मर्यादा सब त्याग दी है, और घर के सारे बंधन भी छोड़ दिए हैं। सब बंधन छूट गए हैं, न किसी बंधन को मानते हैं न किसी मर्यादा को मानती हैं। चारु विलोकनी, उनकी जो सुंदर जो नज़र है, तिरछी नज़र, सुंदर दृष्टि, वो ऐसी है कि निसी मार संभार गई, उसकी जो मार है उसे वो संभाल जाती है, उस मार से संभल तो जाती है किसी प्रकार, लेकिन उसका मन है वो उसमें लुट जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है उनके मन में किसी प्रकार। उस तिरछी उस सुंदर नज़र की मार को सहने पर भी उनके मन में, नायिका के मन में, गोपियों के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और वे इसी प्रकार फिर उससे दौड़ने के लिए, उससे मिलने के लिए दौड़ती हैं, जिस प्रकार नदी सागर की तरफ दौड़ती है। सागर को सरिता जी में धावत, जैसे सागर की तरफ नदी दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी दौड़ती हैं, और यदि नदी को रोका जाता है तो उस जो भी रोकने के लिए पुल आदि बनाया जाता है, उसे नदी तोड़ते हुए बह जाती है। इसी प्रकार वे भी कुल की मर्यादा रूपी पुलों को तोड़ देती हैं, गोपियाँ उसे नहीं मानती। मत भयो मन, उनका मन है वो मस्त हो गया है, प्रेम में डूब गया है पूरी तरह। संग फिरे, वह संग फिरता है, श्री कृष्ण के साथ साथ फिरता है। और रसखान कहते हैं स्वरूप सुधारस छूटो, उस सुंदर स्वरूप से निकलने वाले, छूटने वाले सुधारस का पान करता है। उस सुधारस को वो पीना चाहती हैं, अमृत रस, सुधा यानी अमृत, उस अमृत का पान करना चाहती हैं। ऐसा मन उनका मतवाला हो गया है, वो श्री कृष्ण के साथ साथ ही फिरता रहता है। इसमें भी वही है कि किस प्रकार श्री कृष्ण केवल अपनी नज़र से, अपने केवल देखने मात्र से ही किस प्रकार गोपियों के मन को, उनके प्राणों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। कितना उनकी नज़र का प्रभाव है कि गोपियाँ लोक लाज को छोड़कर उन्हीं की तरफ आकृष्ट होती हैं, उन्हीं की तरफ दौड़ती हैं। यहाँ भी वही सविया छंद है, ब्रज भाषा है, कोमलकांत पदावली है, सहज सरज पदावली है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, इसमें भी श्रृंगार रस आप कह सकते हैं, माधुर्य गुण है। इसके बाद अगला सविया देखते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखाउर पे बनमाल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कान तरंग महाछवि छाजती है, रसखानी लखे तन पीत पटा सतदामनी की दुति लाजती है, वह बांसुरी की धुनी कान परे कुल कानी ही तजी भाजती है। वही इसमें भी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है और उनकी बांसुरी का जो प्रभाव है उसका वर्णन है इसमें।
कुछ इसमें कठिन शब्द हैं जो कल यानी सुंदर, कल कानन, कानन कानों में, उर यानी हृदय में, कर मुरली कर में, कर यानी हाथ में, अधरा यानी होठ, होठों पर, महाछवि बहुत अधिक छवि छालती है, शोभित होती है, लखे लख कर, देख कर, पीतपटे पीला वस्त्र पीताम्बर, सत सैकड़ों, दामिनी बादलों में चमकने वाली बिजली, द्युति उसकी चमक, लालती लजाती है, कुलकान कुलकानी परिवार की मर्यादा, लज्जा शर्म, यो हृदय तजी त्यागना, भालती दौड़ना भागना। तो इसमें भी प्रसंग लिख के हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के कल कानन कुंडल, सुंदर कानों में कुंडल हैं, मोर पंख है ऊपर माथे पर या मुकुट पर, वो इसमें शब्द आया नहीं लेकिन वो अपने आप ही उसमें ये अर्थ ही निकलता है कि कानों में तो सुंदर कुंडल है, सिर पर मोर पंखों का मुकुट है और हृदय में वनमाला है, विराज रही है, शोभित हो रही है, हाथ में मुरली है, कर मुरली, हाथ में मुरली है, बांसुरी है, अधरा मुस्कानी, होठों पर मुस्कान की तरंग, महाछवि छालती है, बहुत अधिक छवि को प्राप्त करती है, बहुत अधिक सुंदर लगती है। रसखानी कहते हैं, रसखानी कहते हैं कि देखकर तन पीत पटा, शरीर पर पहने हुए पीताम्बर पीले वस्त्रों को देखकर सतदामिनी की द्युति लालती है, सैकड़ों बिजलियों की जो चमक है वो भी फीकी पड़ जाती है, वह भी लजा जाती है। वह बांसुरी की धुनी कान पर, जब बांसुरी की, उस बांसुरी की धुन जब कान में पड़ती है तो कुल कानी यो तजी भाजती हैं, कुल कान को छोड़कर, और सभी गोपियाँ या जो भी उसकी बांसुरी को सुनती हैं वे सभी उसकी तरफ भागती हैं, उसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो यहाँ भी वही श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का, उनकी सुंदरता का और उनकी बांसुरी की धुन का प्रभाव इसमें दर्शाया गया कि किस प्रकार वो सभी उसके वश में हो जाते हैं। वही सवैया छंद है, इसमें गेयता है, सवैया छंद में संगीतात्मकता है, ब्रज भाषा है, सहज सरस कोमलकांत ब्रज भाषा है। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार भी है, प्रतीप अलंकार भी है, यमक अलंकार भी है और इसमें मानविकरण अलंकार भी है। दामिनी की द्युति लाजना की यानी बिजली लजा जाती है तो बिजली का लजाना मानविकरण अलंकार हो जाता है। इसके साथ साथ पूरे पद में चित्रात्मकता भी है और श्रृंगार रस है। इसके बाद 11वां संविधा देखिए, ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन, देखो सुनो कब होन कितु है, कैसे स्वरूपो कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देखो ध्रुव है कुंज कुटीर में, बैठो पलौटत राधिका पायन। इसमें श्री कृष्ण एक प्रकार से ऐसे स्वरूप का भी वर्णन है जो निर्गुण है या जिसे कोई पा नहीं सकता, जिसे कोई बता नहीं सकता, फिर वही किस प्रकार भक्तों के वश होकर, अपने प्रेम के वश होकर किस प्रकार अपने भक्त के पास ही मिलता है। राधा को यहाँ हम भक्त कह सकते हैं, भक्तिन कह सकते हैं। उस भक्तिन के पास प्रेम के वश में होकर उसके पांव दबाता है। तो इसमें पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। वेद ऋचा वेद मंत्र, चायन चाव, उत्साह लगन, चौगुने चार गुने, कितु यानी कब हुन, कितु कित से बना कित यानी कहीं, सुभायन स्वभाव, टेरत टेरना पुकारना, हेरत देखना, लोग लुगायन स्त्री पुरुष, लुगायन यानी स्त्रियां, दुरो छुपा हुआ, पलोटत दबाना, पायन पैर। तो इसमें रसखान कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि यहाँ उनका थोड़ा सा भगवान वाला रूप, क्योंकि जब ब्रह्मा की और वेदों के पुराणों की बात होती है तो वही उनका भगवान वाला रूप, ईश्वर वाला रूप यहाँ परिलक्षित होता है। तो रसखान कहते हैं कि उस भगवान श्री कृष्ण को
ब्रह्मा में ढूंढा। ब्रह्मा के अर्थ यहाँ ब्रह्मांड ले सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पास, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे ढूंढा। पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी, पुराणों को सुना, गान किया पुराणों का, वेद ऋचाएँ सुनी, चौगने चाहें 4 गुणा चाव से, वेद मंत्र सुने, पुराण गाए, ब्रह्मा के पास उसे ढूंढा या ब्रह्मांड में ढूंढा। देखो सुनो कभू न कितो, न कहीं कभी देखा, न कहीं वह सुना कि वह कैसा स्वरूप है और कैसा स्वभाव है। उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये कहीं पता नहीं लगा, कहीं देखा नहीं, कहीं सुना नहीं। टेरत हिरत हेरत हार फिरो, उसे देखने के लिए, उसे पुकारते हुए, उसे देखने के लिए हार गए। लेकिन रसखान कहते हैं कि किसी भी स्त्री पुरुष ने उसके बारे में नहीं बताया, सबसे पूछकर उसे ढूंढ ढांढ कर सब हार गए। फिर अंत में कहाँ मिलता है, देखो अरे देखो दूरो वह छुपा हुआ है कुंज कुटीर में। कुंज कुटी में कह सकते हैं हम घास फूस की जो कुटिया उसे भी कह सकते हैं, या हरियाली का झुरमुट है उसे भी हम कुंज कुटीर कह सकते हैं। उसमें छुपा हुआ बैठा राधा के पांव दबा रहा है ऐसा ईश्वर, जो जिसका भेद वेद पुराणों में नहीं मिलता, ब्रह्मांड में भी वो नहीं मिलता, और कोई उसके स्वभाव और उसके स्वरूप के बारे में नहीं बता पाता, वही भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए अपनी भक्तिन राधा के पांव दबा रहा है। तो इसका मतलब वह प्रेम के वश में है भगवान। तो इसमें वही है, इसमें आप कह सकते हैं प्रेम के वशीभूत होकर ही वह राधा की सेवा करता है। इसमें वही है, ब्रज भाषा है, सरस कोमलकांत पदावली है, सविया छंद है, गेयता का गुण है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगारस है, माधुर्य गुण है इसमें। अगला 12वां देखिए। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहें पची, हारे तव पुनि पार न पावें, ताहिर की छोरियाँ छचिया बरछाछ पर नाच नचावें। तो इसमें देखिए शेष यानी शेषनाग, गणेश, महेश यानी शिवजी, दिनेश यानी सूर्य दिन के देवता, सुरेश देवताओं के राजा सूर्यमाइस, सुरेश यानी इंद्र, अनादि जिसका कोई आदि न हो, अनंत जिसका अंत न हो, अखंड जिसका कोई खंड न हो, पचिहारी यानी थक गए, पची होता है यानी थक जाना, थकने के अर्थ में प्रयोग होता है पति शब्द ब्रज भाषा में। तव पुनि यानी तो भी, पुनि यानी फिर होता है वैसे, लेकिन तो भी। छोरियाँ यानी छोरियाँ लड़कियाँ, छछिया यानी एक छोटा कटोरा या जो मिट्टी से बना जिसमें छाछ डाला जाता है, ऐसी छोटा घड़ा या जिसे गगरी कह सकते हैं। छाछ यानी मट्ठा, कई बार छाछ को हम मक्खन के रूप में प्रयोग करते हैं, कई बार छाछ हम देसी भाषा में जिसे शीत कहते हैं उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं, मट्ठा कह सकते हैं हम यहाँ। तो इसमें देखिए वो रसखान श्री कृष्ण को एक प्रकार से आनंद अनादि निर्गुण भगवान के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर वो सगुण रूप में श्री कृष्ण के रूप में है, और किस प्रकार उसे अहिर की लड़कियां किस प्रकार उससे नाच नचाती हैं, थोड़ा सा मट्ठे का लालच देकर, उसका वर्णन है इसमें। तो रसखान कहते हैं कि जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर को, ईश्वर का गुण शेषनाग, गणेश, शिवजी, सूर्य, इंद्र आदि ये सभी निरंतर जिसका गुण गाते रहते हैं, जिसे जाहि यानी जिसे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद ऐसा सुवेद बताते हैं वेदों में, जिसका उल्लेख अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद रूप में होता है, और जिसको नारद से लेकर सुखदेव और व्यास ऋषि तक जिसे हार गए, जिसका भेद पाने में या जिसे ढूंढने में या जिसे पा लेने में हार गए, वो उसे तो पुनि पार न पा, तो भी उन्हें पार नहीं पा सके उसका, नहीं उसका भेद जानने में, उसे प्राप्त करने में या उसके विषय में जानने में नारद से लेकर सुखदेव और व्यास ऋषि तक हार गए प्रयत्न करके, लेकिन उसका पार वे नहीं पा सके। वही उसे ही
ताही यानी उसे ही, अहिर की छोरियाँ, अहिर यानी यादव वंश की यानी गोपियाँ, छोरियाँ लड़कियाँ, गोपियाँ भी कह सकते हैं, एक छछिया भर छाछ पर नाच नचाती हैं, जिसे कहती हैं पहले नाच के दिखा तब तुझे ये मट्ठा देंगी, यानी उसके मज़े लेती हैं, उसे विभिन्न प्रकार से तंग करती हैं। ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्मा को जिसका भेद बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े यानी शिव जी तक जिसका भेद नहीं पा सके, नारद सुखदेव व्यास आदि जिसका भेद नहीं पा सके, जिसे वेद भी जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते, उस भगवान को ही वही भगवान यानी कह सकते हैं कि हम अपने भक्तों के वश में होकर और प्रेम के वश उनके सामने नाचता है। इसमें भी प्रेम की महिमा यानी अतुलनीय है, वही बताई गई है। इसमें विशेष में आप उसी प्रकार लिख सकते हैं कि वही इसमें ब्रज भाषा है, सहज सरस कोमलकांत पदावली युक्त, सविया छंद है, गेयता का गुण है, अनुप्रास अलंकार है, इसमें भक्ति भावना भी है और शांत रस इसमें आप कह सकते हैं, भक्ति के पदों में जो होता है, प्रसाद गुण इसमें आप बता सकते हैं। अगला और देख लेते हैं हम एक सवैया 13वां। जा दिन ते नंद को छोरो, या धन धेनु चराई गयो है, मीठी तननी गोधन गावत, बैन बजाई रिझाई गयो है, वा दिन सो कछु टोनासा के रस खानी है में समाई गयो है, कौ न काहू की कहानी करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसमें भी देखिए पहले कठिन शब्द, नंद को छोरो यानी नंद का छोरा, नंद का लड़का श्री कृष्ण, धेनु गाय, मीठी ताननी मीठी धुन, मधुर धुन, बैन बांसुरी, रिझाई रिझा लेना, आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना, मुग्ध कर लेना, टोना, टोना यानी जादू, जादू टोना, जादू वाला प्रभाव, ये यानी हृदय में, समाई समा गया है, कानी वही शर्म मर्यादा लाज, सगरो यानी सारा, ब्रज वीर ब्रज की स्त्रियाँ, वीर स्त्री के लिए आता है शब्द, बिकाई गयो है बिक गया है। इसमें भी श्री कृष्ण का वही मोहित कर देने वाला रूप और उसका प्रभाव इसमें वर्णित है। रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोड़, जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद का लड़का श्री कृष्ण, या यानी इस वन में, या वन इस वन में, धेनु चराए गए गाय चरा कर गया है, जिस दिन से उसने गाय चराई हैं, मीठी ताननी गोधन गावत, मीठी तान में गोधुन गाते हुए, बैन बजाई बांसुरी बजाकर, रिझाया गया है रिझा लिया है, मोहित कर लिया है, वह दिन से उसी दिन से कुछ टोना सा हो गया है। रसखान कहते हैं कि कुछ टोना सा हो गया है, वो एक दूसरी गोपी एक दूसरे को बताती है कि उसी दिन से हमें ऐसा लगता है हम पर कोई जादू टोना हो गया है और वह हमारे हृदय में समा गया है। और उस दिन से जादू टोने का क्या प्रभाव पड़ा फिर, कौ न काहू की कहानी करे, कोई भी किसी की कान शर्म नहीं करता, कान यानी मर्यादा लज्जा शर्म कोई किसी की नहीं मानता, सगरो ब्रज वीर बिका, सारे ही ब्रज की युवतियाँ मानो बिक गई हैं उसके हाथों। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा ब्रज उसने खरीद लिया है, सारी ब्रज की स्त्रियाँ बिक गई हैं। वीर है तो स्त्रियों पर ज़्यादा प्रभाव है, वैसे पुरुष भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जो भगवान थे उनका रूप सौंदर्य वह अलौकिक था, लेकिन यहाँ वीर है तो विशेष रूप से स्त्रियाँ यानी गोपियाँ, वो ऐसा लगता है कि वो जैसे उसके हाथों बिक गई हैं। इसमें भी वही है, श्री कृष्ण का प्रभाव है, उसकी बांसुरी का भी प्रभाव इसमें वर्णन किया है। ब्रज भाषा है, कोमलकांत सहज सरस सरल ब्रज भाषा की पदावली है। सविया छंद है, उसमें संगीतात्मकता है, गेयता है, अनुप्रास अलंकार, और इसमें श्रृंगार रस है और ऐसी एक मुग्ध कर देने वाली भक्ति का इसमें उल्लेख है। तो इस व्याख्यान में हम यहीं तक रखते हैं। आपने सुना, धन्यवाद। इस व्याख्यान को, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।